सो ट्रेडर्स, अब हम बात करेंगे हाउ टू मेक मनी कंसिस्टेंटली विद पिवट्स। ओके, ये बहुत बहुत इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हर ट्रेडर को ये चीज़ पता होनी चाहिए जो ट्रेडिंग करने की सोच रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बाय सेटअप के बारे में बात करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो कैमरेला इंडिकेटर चाहिए होगा हमें, नॉर्मल पिवट्स की तरह ही होता है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। ईजिली अवेलेबल है, अभी आगे बात करते हैं उसके बारे में। उसमें बस हम H3 H4 यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग H3 H4 बेसिकली आपका जैसे पिवट्स होता है R1 R2 R3 R4, राइट। तो हम बेसिकली बस ये दोनों यूज़ करेंगे, हमें ये और पिवट यूज़ ही नहीं करना, हमें बस ये यूज़ करना, बिकॉज हमको खेलना है मोमेंटम स्टॉक्स के ऊपर। ऑल राइट। उसके बाद हमको चाहिए होगा 200 डे मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज। फिर हमें चाहिए होगा वी वैप, स्टॉक वी वैप के ऊपर हो, स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर हो, एंड स्टॉक H4 के ऊपर हो। हमारा क्राइटेरिया ये होगा। और टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, डिसीजन टेकिंग टाइम फ्रेम होगा हमारा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट्स होगा हमारा डिसीजन टेकिंग टाइम फ्रेम। आप स्टॉक को एक बार अगर 15 मिनट पे सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, आप फिर 5 मिनट पे जा सकते हैं एंड देन आप प्ले कर सकते हैं उसको। ठीक है। सो अब बात करते हैं सेल के बारे में। सेल में हम L3 L4 बेसिकली S3 एंड S4 ये होता है, हमें ये यूज़ ही नहीं करना, हम बस ये यूज़ करेंगे। शॉर्टिंग होगी हमारी इसके नीचे। ठीक है, सिंपल रूल। उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, उसके बाद वी वैप के नीचे होना चाहिए। और स्टॉक जो मोमेंटम होंगे ऑब्वियसली वही हमको ट्रेड करने हैं, हमको शॉर्ट जाना है उनमें। ठीक है। सो डू नॉट वरी, इसका स्कैनर भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी आपको दिया जाएगा। सो डोंट वरी, सब कुछ फ्री है। अब कैमरेला पिवट्स के बारे में बात करते हैं कि कैमरेला पिवट्स होते क्या हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट देन योर नॉर्मल पिवट्स। तो कैमरेला पिवट की फॉर्मूला ये होता है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से फीडेड होता है। तो बस ये एक आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है। जैसे S3 S4 R2 R1, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, R4 R3 को हम H4 H3 भी बोलते हैं, और S3 S4 को हम L3 L4 भी बोलते हैं। एक ही बात है, डजेंट मैटर, रेजिस्टेंस की बात हो रही है। कैमरेला में हम थर्ड और फोर्थ पे खेलते हैं, एंड नीचे भी थर्ड एंड फोर्थ पे खेलते हैं। फोर्थ के ऊपर फिफ्थ आता है, सिक्स्थ आता है। तो ये बेसिकली है, अगर आप ये चार्ट में लगा लें तो आपको टारगेट्स मिल जाएंगे कि इसके ऊपर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। आप वी वैप भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो क्लासिक पिवट होते हैं, अगर आप उनको लगाएंगे तो ये रहा पिवट, ये रहा R1 R2 R3 R4 और R5। ठीक है, आप गैप देखिए, इसमें गैप कितना बड़ा है। और ये जो एरिया है, ये जो ब्राउन कलर के अंदर है, ये सारा है आपका कैमरेला। तो कैमरेला बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो आपको आसानी रहती है डे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है ना, आपको नहीं पता कोई स्टॉक किस दिन 200 पॉइंट जाना है, आप 200 पॉइंट की वेट करोगे तो आप 2 पॉइंट भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है ना, बिकॉज यू डू नॉट नो इफ द स्टॉक इज गोइंग टू राइज और फॉल दिस मच और नॉट। ठीक है, तो हमको गेम है कि अब अगर हम कंसिस्टेंटली भी 5 से 10 से 15 पॉइंट भी निकाल लें हम, तो हमारा गेम चेंज हो जाएगा। फिर हमें बस क्वांटिटी बढ़ानी है अपनी, एंड वी कैन मेक गुड मनी। ऑल राइट, तो इसलिए हम कैमरेला यूज़ करेंगे बिकॉज वो टाइट होता है। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट से कैमरेला क्यों डिफरेंट है, ये भी हमने बात की है। ठीक है ना, नॉर्मल पिवट्स में लोग R1 और S1 यूज़ करते हैं, हम लोग इसके अंदर थर्ड एंड फोर्थ यूज़ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने के लिए। क्लासिक पिवट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत वाइड होते हैं। ठीक है ना, कैमरेला जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो हमें टाइट खेलना है। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ वी आर अप। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेप्स क्या होंगे हमारे। सबसे पहले हमें चेक करना है ब्रेकआउट नीचे के ऊपर। अब अगर H4 के ऊपर स्टॉक गया है तो हम करेंगे बाइंग, S4 या फिर लेट्स से L4 के नीचे स्टॉक टूटा है तो हम करेंगे सेलिंग। क्लियर, सिंपल रूल। अब उसके बाद हमें देखना है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर H4 का ब्रेकआउट है तो हम करेंगे ये चीज़। ठीक है ना, हमें सब कुछ साथ यूज़ करनी है, एक एक यूज़ नहीं करनी कि ब्रेकआउट हो रहा है बट वो 200 के नीचे है तो नॉट राइट। उसके बाद हमें चाहिए वी वैप के भी ऊपर हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक होगा, जाहिर सी बात है वी वैप के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा H4 के ऊपर बाइंग होगी
और स्टॉप लॉस हमारा H3 के नीचे होगा। तो अगर H4 यहाँ है, H3 यहाँ है, ये लेट्स से 300 है, ये 290 है, तो 300 के ऊपर हमारी बाइंग है और 290 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, 289, 289.5, ये सब, ठीक है। और सेल के अंदर ऑब्वियसली बात है उल्टा हो गया, हम लोग L4 पे बेच रहे हैं एंड L3 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, बस सिंपल, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अब स्कैनर, मैं भी अब स्कैनर भी आपको दिखाऊंगा, स्कैनर हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो लाइव मार्केट में आपको 916 से स्कैनर यूज़ करना शुरू करना है, ठीक है ना। आपको कुछ स्टॉक्स आएंगे, कभी कभार इम्पल्सिव मूव्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको वो अवॉइड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स को चेक करना है, बस। आप स्टॉक्स, नॉर्मल कैश स्टॉक्स को नहीं देखेंगे, कैश स्टॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें। उसके बाद बुलिश स्कैनर है एक, और एक बेरिश स्कैनर है। आपको उसमें कुछ चेंज नहीं करना, स्कैनर्स नॉर्मल हैं। जब भी जो भी कंडीशन हमने बात की वो मीट करेंगी, आपको स्कैनर मिलेगा। ये स्कैनर है हमारा, हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो के आगे हम बताते हैं कि हम कैसे ट्रेड करेंगे, ओके। सो ट्रेडर्स, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ऑलराइट। सबसे पहले हम डिवाइडर को लगा लेते हैं, सेशन ब्रेक्स को, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हम पिवट्स लगाएंगे। पिवट्स की सेटिंग क्या होगी आप ध्यान रखिए, नॉर्मल पिवट्स हैं, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पर, अगर आप बिल्ट-इन्स पे जाएंगे एंड पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पिवट्स, ऑलराइट। आप जाएंगे सेटिंग्स पे, टाइप में जाके आप कैमरेला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले से ट्रेडिशनल होता है बट कैमरेला करेंगे आप। नंबर ऑफ पिवट्स आप इसमें डिफ़ॉल्ट 15 होता है, आप 30 कर लेना कि आपको 30 दिन पुराना दिख जाए। अगर आपको थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल में हमने क्या बात की थी, पिवट्स नहीं चाहिए, S1 नहीं चाहिए, R1 नहीं चाहिए, S2 नहीं चाहिए, R2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए S3 R3, S4 R4। अब S क्या था, L, R क्या था, H। ये बस कैमरेला का डेफिनेशन होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है। सो आप S और H पे आप मत जाओ, बात वही है। बेसिकली हमें ये समझना है कि मुद्दा सेम होना चाहिए, ओके। अब हम पिवट्स को कर लेते हैं एक्टिवेट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। अब लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर हमको दिख रहा है मार्केट नीचे गई, पुल बैक लिया, रिजेक्ट। अगर हम यहाँ शॉर्ट करते हैं तो वी वुड हैव मेड गुड मनी, सिंपल लॉजिक, ठीक है। मगर इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, विप सॉज होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो हम कंफर्मेशन के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम वी वैप डालेंगे। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट वी वैप के नीचे है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल है कि हम शॉर्ट जा सकते हैं क्योंकि वी वैप के नीचे, क्लियर। उसके बाद हम क्या डालेंगे, 200 डे मूविंग एवरेज, ये रही, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यार एक सेकेंड, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया, हमने 200 डे मूविंग एवरेज लगा दी, हमने वी वैप लगा दिया और हमने पिवट्स लगा दिए। तो हमारी तीनों की तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो स्टॉक है वो S4 के नीचे है कि नहीं, चेक। फिर हमें चेक करना है वी वैप के नीचे है कि नहीं, चेक। फिर हमें चेक करना है कि 200 के नीचे है कि नहीं, तो 200 के नीचे भी है, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। तो सारी चीज़ें चेक हो गई। इस जोन पे आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। और आप कैसे अलर्ट होंगे, कैसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे, आप स्कैनर पे ढूंढेंगे। आप हर 15 से 20 मिनट पे अगर मार्केट में फॉल आना शुरू हो रहा है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर एक फॉल आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने स्कैनर को शुरू कर देंगे, ठीक है। चेक करना हर 10-15 मिनट्स में, तो उसमें स्टॉक्स आते रहेंगे। तो जैसे आपको वो स्टॉक S4 के नीचे दिखाई देगा, आप सतर्क हो जाओ। और अगर मारुति जैसा स्टॉक है तो आपको सतर्क होना चाहिए कि आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। इस स्टॉक ने क्या किया, आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे, बट अगर आप उन ट्रेडर्स में जिनको कंफर्मेशन चाहिए होती है, फॉल, पुल बैक, फॉल, ये आपका ट्रेडिंग जोन है।
आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, समवेयर हियर, सिंपल। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट कुछ 60 पॉइंट के करीब का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर आप इधर कहीं शॉर्ट करते हैं 71-80, और आपका 70-40 के पास आपका स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, तो ये आपका गेम है, सिंपल मूव है, आराम से आपको डाउन मूव मिल रहा है, आपको बस इस चीज़ पे फोकस करना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एग्जांपल्स वो वाले दिखा रहा हूँ जिसमें हो चुका है, ठीक है, इसमें फेलियर्स भी होते हैं, वो नॉर्मल सी चीज़ है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ये देखिए, ये रहा, ठीक है, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। ये देखिए इधर क्या बन रहा है, इधर रेजिस्टेंस बन रहा है, स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर एक अटेम्प्ट लिया, स्टॉक क्या हो गया, फेल, दोबारा क्या बनाया, डोजी, बट R4 के नीचे है। अब स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, स्टॉक ने इसको तोड़ दिया, यहां पर हम करेंगे बाइंग, ठीक है, बट स्टॉक हो गया फेल, हमारा स्टॉप कहाँ था, यहाँ पर। अगर हम इधर एक कन्फर्मेशन की वेट करते तो ये स्टॉक की मूव भी खत्म हो जाती, बहुत ऊपर हो जाता, तो हमारा हमने स्टॉप अपना हिट ले लिया, तो ओके, हम निकल गए, सिंपल सी चीज़ है। आप इसके अंदर किसी भी लेवल पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस यहाँ देख लेते हैं हम, ये 15 मिनट है, 5 मिनट में आपको और अच्छे मूव्स मिलेंगे। यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, ये आपका ट्रेड आ गया, ठीक है, ये रहा परफेक्ट ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड। अब आप इस ट्रेड के अंदर हिसाब देखिए क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट किसके ऊपर है, R4 के ऊपर, अबव R4, ऑलराइट, मार्केट किसके नीचे है, बिलो 200, तो ये स्टॉक हम सेलेक्ट करेंगे नहीं, अबव वीवैप है, बट तीनों कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे अभी, ठीक है। अब हम कब लेंगे ट्रेड, यहाँ पर, यहाँ पर क्यों, R4 के ऊपर, वीवैप के तो ऊपर थी, अब 200 के ऊपर भी आ गई, और हमेशा जब भी 200 को 15 मिनट पे फर्स्ट कैंडल अगर क्रॉस करेगी तो रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज कोई एक बड़ी चीज़ होती है, तो ऐसे ये फर्स्ट कैंडल पे क्रॉस नहीं होने वाली, बट अगर सेकंड कैंडल पे इसका क्रॉस ओवर होता है तो दिस इज़ वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव। ऑलराइट, सो ये चीज़ है। हो रहा है ना, ऑलराइट, सो अब इसी मैं स्टॉक में एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है कि आप जो फालतू ट्रेडिंग करते हो ना, आपकी वो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक आपका 200 से नीचे है और अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है पहले 3-4 कैंडल में, तो आप एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तो फिर ऑब्वियस है कि आपको स्टॉक्स भी साइडवेज ही मिलेंगे, कुछ स्टॉक होंगे जो मे बी शायद ब्रेकआउट दे दें, ठीक है। बट आपको ये 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, वीवैप के नीचे, 200 के नीचे, एंड S4 के नीचे अगर आप शॉर्ट जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मारुति का एग्जाम्पल ले लो आप, अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल आया है, ये नो ट्रेडिंग जोन, ये देखिए आप, ये फर्स्ट पे हमने क्यों शॉर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फेल हो गया, ठीक है ना, और एक प्रीवियस कैंडल हाई को भी नहीं तोड़ पाया, तो मतलब ये नीचे जाएगा, बस क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, S5 और S6 लगा लो टारगेट्स के लिए, बस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो फॉलोअप गेम खेल लो बस। अब ये रहा आपका एक और ट्रेड, गुड मॉर्निंग ट्रेड, इसके हाई के ऊपर हम क्यों लेंगे, प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, सिंपल ट्रेड करो, आप अपने टारगेट सेट कर लो, S5 S6 बस, नहीं तो जैसे ही वीवैप तोड़ता है एग्जिट कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो तरीके बहुत हैं ट्रेडिंग करने के, ये तो बस मैं एक स्टॉक में दिखा रहा हूँ आपको कि एक स्टॉक में मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। अब कभी कभार ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पूरे टाइम इसके नीचे ही रही है मार्केट, ठीक है, ये पुल बैक था, हमें यहाँ कहीं ट्रेड करना था कायदे से, अगर ये तोड़ता है तो, बट चलो अगर हम यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर भी लगाते हैं, ठीक है, बिकॉज ये कोई बड़ी बात नहीं, नीचे जा सकता है, तो ये स्टॉप हिट हो गया यहाँ पर, सो दिस इज व्हाट बिजनेस लॉस,
ठीक है ना, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसको ले लो, ये कोई ट्रेड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लोज हुआ ही नहीं है, और क्लोज भी हमें चाहिए या तो एक प्रॉपर एलिफेंट बार हो या फिर एक बुलिश बार हो। अगर ऐसे बार के साथ क्लोजिंग हो रही है, मतलब बेसिकली डोजीज के साथ क्लोजिंग हो रही है, तो हमें कंफर्मेशन की वेट करेंगे ऊपर, उसके बाद ही हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। एंड अब और आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मेक श्योर ऑफ इट। 200 इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर 200 साइडवेज है, अब आप एक चीज़ नोट करें, 200 फर्स्ट टाइम पे क्रॉस करने की कोशिश की हेयर, ठीक है, हमें कहाँ ट्रेड करना था? इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। ये यहाँ पर नहीं है कैंडल, ये कैंडल यहाँ पर है, हमें इसके ऊपर ट्रेड करना था। ये हमें मौका ही नहीं मिला यहाँ पर ट्रेड करने का। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो जहाँ हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है हम नहीं करेंगे उसमें ट्रेडिंग। अब आप यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ ट्रेडिंग कर लेते हैं बिकॉज गैप अप था, सब कुछ चीज़ें थी, मार्केट कहाँ के अटक गई, मार्केट ने यहाँ पर एक एम पैटर्न बना दिया। ठीक है, 200 के नीचे है, नहीं ट्रेडिंग करनी, क्लियर रखो आप। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कोई भी दिन पकड़ लो आप। ठीक है, अब जैसे ये हमारा बाय 1000, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट उस दिन गैप अप खुली थी बट इट केम डाउन, तो ये नहीं चला। ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं। आप यहाँ पर अगर आपने बुक कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑन एन एवरेज लोग रुकते हैं, तो आप यहाँ पर आउट हो गए क्योंकि वी आपके नीचे आ गया है। ठीक है, क्लियर है। ये रहा आपका ट्रेड, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर है, और आपका टारगेट क्या होगा? H5 H6 या R6 बोल लो, R5 बोल लो, क्लियर। ठीक है, अब आप इसको, अब आप जो मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ डोजीज का, डोजीज पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, और ऊपर से इसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। और बेसिकली अगर 200, अब मैं आपको चीज़ क्लियर करता हूँ, 200 अगर डाउन है और मार्केट अगर ऊपर जाती है, मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ पुल बैक आए, फिर एक आए, मैं यहाँ ट्रेड करूँगा। इसका मतलब है कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पर भी अब बायर आ गए हैं और डिफेंड कर रहे हैं जोन को। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कोई भी मेथड डायरेक्ट नहीं होता, आपको उसमें लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, ये देखिए इजी ट्रेड, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, इजी ट्रेड, यहाँ पर नो ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर नो ट्रेड, ये आप देखिए यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने डोजी बनाया, R3 के पास है, R4 के पास क्रॉस किया, हम यहाँ नहीं कुछ करेंगे। मार्केट ऊपर गई, हैमर बनाया, क्लियर बाइंग। वहाँ पर मैंने क्या बताया था, 200 अगर ऐसे है, मार्केट को ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, फिर ऊपर, इसके ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ है, सिंपल। अब आप इसको रैली करो, या तो 20 मूविंग एवरेज लगा लो, या R5 R6 जो आपको समझ में आता है, आप अपने हिसाब से वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इस ट्रेड में नो ट्रेड, 200 के नीचे। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा हमें इसमें क्या करना है। हमारा ट्रेड शॉर्ट हमें प्ले करना है, गैप डाउन था, S4 के नीचे था, 200 के नीचे था, सिंपल ट्रेड। कभी कभार सिंपल ट्रेडिंग ही काफ़ी होती है अगर आपको मार्केट्स में पैसा कमाना है तो। ठीक है, बस सिंपल ट्रेडिंग अगर आप फॉलो कर लें तो। मैं बस सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 4 एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो आप समझ सकें। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, क्या है ये, 200 के ऊपर अवॉइड। ठीक है, एंड एक रूल और जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग हम 9:15 से 2 बजे तक ही करेंगे। मतलब एंट्री हम लेंगे, अगर 9:15 पे हमने एंट्री ले ली तो हम 3:30 बजे या 3:15 पे हम निकाल सकते हैं। मतलब जब तक भी आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है इंट्राडे में, आप निकाल सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री आप 2 बजे के बाद नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, फ्रेश एंट्रीज आप नहीं लेंगे 2 बजे के बाद।
ये देखिए इजी ट्रेड, इजी ट्रेड, आप बाय करिए इसको यहाँ पर और उसको फॉलो करिए। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, ये रहा आपका एक और इजी ट्रेड। इधर स्टॉप लॉस कहाँ होगा, R3 के नीचे समवेयर हेयर, मतलब उसका मिडिल रख लो आप। बिल जस्ट यहाँ पर कभी नहीं रखना, हमेशा थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि ऐसी कैंडल्स आ सकती हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपका यहाँ पर हिट भी हो जाता है, ये दोबारा आपकी री एंट्री है, ठीक है। नहीं गया स्टॉक ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो रूल्स हर जगह फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, नो एंट्री नो एंट्री, यहाँ पर क्या है, नो एंट्री नो एंट्री, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर हमें इसके ऊपर बाय करना था, ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर, बट हमारे पास एंट्री नहीं आई है तो कोई एंट्री नहीं है। ऑलराइट, कोई एंट्री नहीं है। यहाँ क्या हुआ है, एंट्री, इजी एंट्री इसके ऊपर, ठीक है। चलो अगर आपको पहले बार की वेट करनी है, जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बाय करिए और फॉलो करिए इसको, बस क्लियर। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर बार गया, करेक्शन लिया, बस क्लियर, ये आप खेलो। तो ये जो मेथड है, ये आपका जो विप्सॉज होता है मार्केट के अंदर, वो ख़त्म कर देगा। सो ट्राई एंड फॉलो दिस मेथड, दिस इज़ अ रियली इफेक्टिव मेथड। ओके, सो ट्रेडर्स, अभी ये 8 तारीख को मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो डाली थी और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने बताया था एट अराउंड 9:45 कि यूपीएल आज रॉकेट मोड में जाने वाला है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत बड़ी एक एलिफेंट बार है, एक छोटा सा पुल बैक आया एंड देन एज वी सेड कि यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। दिस वॉज एनी डे अ ब्लाइंड बाय। स्टॉप लॉस आप R3 के नीचे मत लगाओ, तो एटलीस्ट इसके नीचे लगा लो, दैट्स इट, ठीक है ना। 604 पे आपकी एंट्री है, अराउंड 614 पे, एंड आप इसको प्ले करो, दैट्स इट। टारगेट्स आपके क्या हो गए, H4 सॉरी आपका R5 R6, दैट्स इट। ओके, ये मैंने मेंशन किया था, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इवन टाइम भी उसमें आ जाता है, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जाके एक बार, ठीक है। सो ट्रेडर्स, ये देखिए, ये 2 स्कैनर्स हैं, ये बुलिश स्कैनर है एंड ये बेरिश है। मैं दोनों की लिंक्स आपको दूंगा, सो डोंट वरी। ये बिल्कुल मैंने आपको स्पून फीडिंग कर दी है, सब कुछ आपके हाथ में दे दिया। आपने 9:15 जाके बस रन स्कैन पे क्लिक करना है, 9:15 9:16 आपके सामने स्टॉक्स आ जाएंगे जो H4 के ऊपर है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है आपको तो आप लीजिएगा, नहीं तो इट्स बेटर दैट यू वेट टिल 9:25 फिर आप करें, जिससे 10-15 मिनट स्टॉक्स जिन्होंने आगे पीछे होना है वो हो जाए, ठीक है। और हमें क्लोज पे ही बाय करना है, पहले क्लोजिंग हो जाए 5 मिनट की, उस पर हमें बाय करना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। 200 एक सेकेंड, 200 मूविंग एवरेज जो हमें देखनी है, वो हमें देखनी है 15 मिनट पे, ठीक है। VWAP हमें देखना है 15 मिनट पे, ऑलराइट। H4L4 हमें देखना है 15 मिनट पे, ब्रेकआउट जो है। अब आप एंट्री जो है आप ले सकते हो 5 मिनट पे, 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ H4 के ऊपर, आप एंट्री ले लो, सिंपल, ऑलराइट। आप वो चीज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो ये जो सारे क्राइटेरियाज हैं, ये 15 मिनट पे पूरे होने चाहिए। मेरे को 200 डे मूविंग एवरेज 5 मिनट वाली मेरे को नहीं देखनी, मेरे को 15 मिनट वाली देखनी है, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट की मूविंग एवरेज को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है, प्राइसेस के थ्रू। तो ये हो गया आपका, दिस इज़ योर दिस इज़ द बुलिश वन, एंड ये आपके बेरिश है। तो जब बेरिश ट्रेड्स आएंगे, ये ट्रेड्स आ गए यहाँ पर, बट ये इनएक्यूरेट आएंगे अभी, बिकॉज मार्केट क्लोज हो गई है, तो ये जो उसके नीचे होंगे या उसके पास होंगे वो दिखा रहा होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का, ठीक है। ये जैसे दिस इज़ माई प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, वन ऑफ माई बैचेस, तो उसमें डिस्कशंस होती है हमारी। ये देखिए आप, यहाँ पर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सिलेक्टेड द स्टॉक्स। अब ट्रिगर, ठीक है ना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, ब्रोक इट, दिस इज़ वेर यू नीड टू शॉर्ट। स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखना है, इसके ऊपर, ठीक है, और नीचे, बस इतना आपने करना है। आप हर 15-20 मिनट, देखिए कुछ टाइम्स होते हैं मार्केट के अंदर जो आपको ध्यान देना है।
एक तो 9:15, उसके बाद आपको देखना है 9:15 से 10 के बीच में आपको मिलेंगे, 2-3 बार आपने करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मार्केट गिर रही है नीचे तो 11 बजे, मार्केट क्या कर रही है 12:30 बजे और 1:30 बजे, ये 2-3 टाइम्स हैं जब आपने ध्यान देना है मार्केट्स पे। स्कैनर्स इन टाइम पे आपको चलाना तो ज़रूर है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए। 9:15, 9:30, ये बहुत मस्त टाइम से आपको स्कैनर चलाना है। अगर ब्रेकडाउन होगा तो आपको इस टाइम पे स्टॉक्स मिलेंगे, आप इसको फॉलो करिए, इसको रिलीजियसली फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ हॉपिंग मत करना, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो जो चीज़ें आपकी आ रही हैं, अगर क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आप करो, नहीं कर रहा तो ट्रेडिंग मत करो, सिंपल। ओके, आई होप आई एम क्लियर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हम ट्रेड्स देते हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।